प्रतिदिन यही शंखनाद, घंटे की ध्वनि, जयकारा मेरे प्रवाह में उमंग भर देता है, जिसके लिए मैं वर्षों से प्रतीक्षारत थी। जानते हो मैं कौन हूँ? युगों युगों से हर पल प्रतिपल का साक्षी सरयू हूँ मैं, जो साक्षी उस पल की भी थी जब सूर्य भी उगता था तो सर्वप्रथम सूर्यवंश के कुल दीपक को नमन करता था। मैं उस पल की भी साक्षी हूँ जहाँ मेरे प्रवाह के वेग से कहीं ज़्यादा राम भक्ति प्रवाहमान थी। हाँ, उन रामलला के लिए जिनके चरणों के स्पर्श मात्र से मैं जन्म जन्मांतर के लिए धन्य हो गई। मैं साक्षी हूँ उस पल से लेकर जब अवध का रोम रोम राम में रमा हुआ था, और तब भी जब राम की रमा का राम के हृदय द्वार में प्रवेश हुआ, तब चरम आनंद की वर्षा में भी मैंने जी भर कर स्नान किया, और उस अवसाद की गर्त में भी मैंने गोते खाए जब सूर्यवंशी कुल दीपक के जाने से अवध अंधकार में डूब चुका था। तब से लेकर 14 वर्ष, वो 14 वर्ष एक एक पल मैंने बस राम राम करके प्रतीक्षा में बिताए। वो पल कब आएगा जब मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, हाँ मेरे राम आएंगे। किंतु राम तो तरण तारण है, वो तो तारण मार्ग की ओर ही प्रशस्त हुए थे। उन लोगों के लिए जो कभी दीनहीन लगते थे, किंतु वो तो बड़े ही बड़भागी थे, क्योंकि उन सब का तरण तारण तो स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं श्री राम के कर कमलों से हुआ। फिर चाहे वो ताड़का हो, निषाद राज हो, केवट हो, माता अहिल्या या माता शबरी हो, जटायु हो या स्वयं रावण हो, या कि संपूर्ण असुर जाति हो, इन सभी का कल्याण ही हुआ है ना प्रभु की कृपा छाया से। फिर मैं साक्षी हुई उस पल की जब 14 वर्षों के बाद श्री राम अपने संकल्पों को सिद्ध करके आए, और एक बार फिर कोटि सूर्यों की आभा लेकर अवध जगमगा उठी। तब से लेकर अब तक मेरी बूंद बूंद में, हर लहर में राम समाये हुए हैं। किंतु समय ने एक बार फिर करवट ली। अमिट नाम राम को मिटाने की कुचेष्टा की गई। इस अवध की धरा को एक बार फिर धूल धूसरित कर रक्त रंजित किया गया। किंतु ये काले बादल आखिर सूर्य को कब तक ढक पाए हैं? और फिर एक लंबी प्रतीक्षा के बाद पुनः सूर्य उगकर आया है, और एक बार फिर मैं सरयू धन्यता को प्राप्त हो जाऊंगी, क्योंकि उस अविस्मरणीय पल की मैं साक्षी बनने जा रही हूँ जब वर्षों की कालिमा छटने के बाद अवध में सूर्य का उदय होने जा रहा है। राम राम सब राम नाम अब गाएंगे, सूर्य धरा पर नमन करेगा राम लला जब आएंगे।